आईपीएल ने हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया है और कॉर्बन बोश को पीएसएल ने एक लीगल नोटिस सेंड कर दिया है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई हैरी ब्रूक को क्या वजह हुई कि आईपीएल ने बैन कर दिया और पीएसएल मैनेजमेंट ने क्यों कॉर्बन बोश को एक लीगल नोटिस सेंड किया है। तो आज की वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हैरी ब्रूक की बात की जाए तो आईपीएल ने उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इस साल आईपीएल ने बहुत सारे नए रूल्स बनाए हैं अपने, और उसमें एक रूल्स ये था कि भाई अगर कोई प्लेयर रजिस्टर्ड करवाता है अपने आप को ऑक्शन के लिए और वो ऑक्शन में अगर पिक हो जाता है तो वो पुल आउट नहीं कर सकता बगैर किसी वजह के, यानी कोई इंजरी नहीं है। इंजरी एक इशू हो सकता है, उसके अलावा कोई इशू नहीं चलेगा। तो हैरी ब्रूक को इंजरी वगैरह कोई ऐसा मसला नहीं था, बस उन्होंने जी अपना जो नाम है वो निकलवा लिया, उनको पिक कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने अपना नाम निकलवाया। तो फिर आईपीएल का जो रूल्स है, और ये अच्छे रूल्स हैं मेरी नज़र में, कि उन्होंने अब 2 साल के लिए हैरी ब्रूक को बैन कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स ये ज़्यादा करते हैं। पिछली बार हमने जैसे जैसन रॉय को देखा और इस साल हैरी ब्रूक को देखा, तो आईपीएल ने अपनी जो लीग है उसे मजीद बड़ा करने के लिए इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये कोई बात नहीं हुई कि आपने ऑक्शन में नाम भी दे दिया फिर आप पिक भी हो गए, उसके बाद एंड टाइम पे आप अपना नाम निकलवा लें, क्योंकि टीम्स बड़े ऑक्शन, जब आईपीएल जितनी बड़ी लीग है उसमें तो वैसे ही एक एक प्लेयर बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और हर टीम अपने हिसाब से देख के चलती है कि अच्छा हमने अगर इसको ले लिया हिटर को तो फिर वो नेक्स्ट हिटर नहीं लेते। तो इस तरह एक जब टीम सिलेक्ट होती है तो एंड टाइम पे किसी भी प्लेयर को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लीग है आईपीएल तो वैसे ही, और अगर आपने नहीं खेलना तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपना नाम रजिस्टर करवाएं, लेकिन अगर रजिस्टर करवाया तो फिर जाकर आप खेलें, क्योंकि हमें पता है आईपीएल वैसे ही बहुत बड़ी लीग है। और अगर आईपीएल का टाइम भी देखा जाए तो आईपीएल तकरीबन 2.5-3 महीने की लीग होती है, तो प्लेयर्स को अपनी फिटनेस भी बड़ी बरकरार रखनी पड़ती है। और फिर इस पूरे टेन्योर में आईसीसी भी बड़ा थोड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि कोई ना इंग्लैंड, ना ऑस्ट्रेलिया, ना वेस्ट इंडीज, ना साउथ अफ्रीका, ना न्यूजीलैंड, किसी की भी इतनी ज़्यादा सीरीज इन महीनों में नहीं होती जब आईपीएल हो रहा होता है। तो इसलिए आईपीएल ने इतने ज़्यादा सख्त आप कह सकते हैं रूल्स रखे हैं, लेकिन अपनी लीग को अगर आपने बड़ा करना है, इसको आपने अगर प्लेयर्स को वैल्यू दिखानी है इस लीग की, तो फिर इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ कॉर्बन बोश, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। पीएसएल के लिए वो सिलेक्ट हुए, पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें डायमंड कैटेगरी में पिक किया और मुंबई इंडियंस है उन्होंने रिप्लेस किया है लिजर्ड विलियम्स से, वो इंजर्ड हो गए थे और कॉर्बन बोश को मुंबई इंडियंस की टीम ने पिक कर लिया। और जाहिर सी बात है अगर कोई प्लेयर आईपीएल या पीएसएल से चॉइस दी जाए तो वो जाहिर सी बात है कि आईपीएल खेलना ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि आईपीएल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और जितने प्लेयर्स आईपीएल में होते हैं दुनिया के बेहतरीन प्लेयर खेल रहे होते हैं आईपीएल में। और इस बार क्लैश भी हो रहा है पीएसएल और आईपीएल का, यानी जो आईपीएल है वो होता है 3 महीने का और हमारा जो पीएसएल है मेरे ख्याल से 1 महीना या तकरीबन 1.5 महीने का पीएसएल होता है। तो पीएसएल के अगर मैचेस 34 हैं तो आईपीएल के मैचेस इससे डबल होते हैं, 60 प्लस मैचेस होते हैं आईपीएल में, और बहुत ही लंबा एक टाइम होता है आईपीएल का। तो कॉर्बन बोश ने अब आईपीएल के लिए वो रजिस्टर्ड थे, पिक नहीं हुए थे, पीएसएल में रजिस्टर हुए थे, पिक हो गए थे, लेकिन एक इंजरी हुई मुंबई इंडियंस की टीम में तो उन्होंने कॉर्बन बोश को पिक कर लिया। तो कॉर्बन बोश क्योंकि सिलेक्ट हो गए थे, एक पूरा मुआहदा होता है, एक रजिस्ट्रेशन होती है, वो उन्होंने की, लेकिन क्योंकि अब वो मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हो गए तो पीएसएल मैनेजमेंट ने उसके नोटिस सेंड कर दिया, क्योंकि फिर उन्होंने भी अब पुल आउट कर लिया है पीएसएल से। तो पीएसएल मैनेजमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि भाई अगर आपने नहीं आना ये तो कोई बात नहीं है, पहले आपको उन्होंने मुंह नहीं लगाया, आप यहाँ सिलेक्ट हो गए तो अब उन्होंने अगर आपको ले लिया तो आप वहाँ चले जाएँ। प्रेफर उस लीग को देनी चाहिए जिसने आपको पहले सिलेक्ट किया। तो दोनों लीग्स ने बड़े 2 अच्छे काम किए, क्योंकि प्लेयर्स के साथ थोड़ा कभी सख्त भी होना पड़ता है, क्योंकि अपनी लीग को अगर आपने बेहतर बनाना है, अपनी लीग को बड़ा बनाना है, तो इस तरह के स्टेप्स लेने होंगे। तो हैरी ब्रूक तो पक्के 2 साल के लिए बैन हो चुके हैं, अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 साल वो हमें पीएसएल में नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें पीएसएल ने ही बड़ा किया था और वो पीएसएल में उसके बाद नजर नहीं रहा है। इसके अलावा लिविंगस्टन भी थे, टिम डेविड भी थे और भी बहुत सारे प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद वो पीएसएल में हमें नजर नहीं आए। लेकिन हैरी ब्रूक को
बैन कर दिया आईपीएल ने और कार्बन बोश को लीगल नोटिस सेंड कर दिया है पीएसएल की टीम ने। पीएसएल भी बैन कर सकता था लेकिन अभी उस बड़े लेवल तक अभी पीएसएल नहीं पहुंचा, तो ये एक छोटा स्टेप है, अच्छा स्टेप है। और जिस विंडो में अब पीएसएल हो रही है बड़ा मुश्किल था क्योंकि टॉप प्लेयर्स आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे हमें, लेकिन जिस तरह केन विलियमसन हैं, वार्नर हैं, अल्जारी जोसेफ हैं और भी बहुत सारे प्लेयर हैं वो हमें पीएसएल में भी नजर आएंगे। तो एक बड़ा मुश्किल फैसला भी था कि आईपीएल की विंडो में पीएसएल हो रही है, तो अगर आपने पीएसएल में बचे कुचे प्लेयर्स भी रखने हैं तो इस तरह के आपको फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं कोई वार्नर को सिलेक्ट कर ले कमेंट्री के लिए, कोई विलियमसन को कोचिंग के लिए कोई सिलेक्ट कर ले, तो इस तरह के रूल्स लाजमी होने चाहिए। खैर आईपीएल ने बैन किया है हैरी ब्रोक को, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पुल आउट कर लिया और कार्बन बोश के खिलाफ लीगल नोटिस सेंड किया है पीएसएल ने। उसकी वजह ये थी कि वो पहले पीएसएल में सिलेक्ट हुए और बाद में वो आईपीएल में सिलेक्ट हुए तो पीएसएल से उन्होंने पुल आउट कर लिया है। तो खैर अभी आईपीएल भी शुरू होने वाला है, उसके लिए भी हमारी अलग से स्पेशल वीडियोस आया करेंगी और पीएसएल जब स्टार्ट होगा तो पीएसएल से रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी। तो खैर ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।